दोस्तों, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हूं और पेश है डेडलिफ्ट ट्यूटोरियल। नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आज मेरे साथ मार्टिन्स हैं और हम बात करने जा रहे हैं कि डेडलिफ्ट कैसे करते हैं। अब मार्टिन्स भारी वजन उठाने के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। डेमो की तैयारी करते समय आप किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? अरे बाप रे, ठीक है। सबसे पहले बार पकड़ते समय यह स्टांस पर निर्भर करता है। मैं घुटनों को बाहर धकेलता हूं ताकि धड़ सीधा हो। इससे मेरी बाहें चौड़ी होंगी। ये पट्टियां उपयोग करने पर अच्छा है, बिना पट्टियों के पकड़ कठिन होती है। पहला, मैं बार को मोड़ने की कोशिश करता हूं। ट्राइसेप्स और लैट्स को मिलाकर फ्लेक्स करता हूं। मैंने कल्पना की कि मैं कुछ पीछे धकेल रहा हूं, जैसे कि यह मेरी लैट्स को बेहतर सक्रिय करता है। जब मैं बार को अपनी पिंडलियों के खिलाफ खींचता हूं तो मेरे कूल्हे उठाना शुरू करता हूं। ठीक उसी समय जब बार पैर के बीच में पहुंचता है और फिर मैं खींचता हूं। मैं भी अनोखे तरीके से सोचना पसंद करता हूं, जैसे कि डेडलिफ्ट को 2 हिस्सों में बांटना, जो एक रोमेनियन और एक स्क्वाट होता है। पिट्ठे जाने पर मेरे कूल्हों को पीछे धकेलकर शुरू करता हूं, लेकिन मेरे घुटने आगे नहीं बढ़ते जब तक कि बार मेरे पाए के पटेला के ठीक नीचे नहीं आता। फिर मैं अपने पीठ का कोण फर्श के सापेक्ष समान रखता हूं और पूरी तरह नीचे तक स्क्वाट करता हूं। ऊपर उठते समय भी वही चीज होती है। मैं अपने पीठ का कोण सेट करता हूं और ऊपर उठते समय बार को पटेला के आगे तक लाते हुए अपने पीठ का कोण समान रखता हूं और फिर मैं ऊपर की ओर कोण बदलता हूं। तो एक स्क्वाट में 2 मूवमेंट समान, आरडीएल आरडीएल स्क्वाट। यहीं से शुरू करते हैं। तो मार्टिन्स बार के नीचे आएंगे और हमें कुछ फ्लिप्स दिखाएंगे। जैसे जैसे उन्हें अच्छा लगेगा हम थोड़ा वजन बढ़ाएंगे। मार्टिन्स अभी कुछ छोटों से जूझ रहे हैं, इसलिए हम अतिरिक्त जोखिम नहीं लेंगे। अगर आप उसकी निचली शरीर का मूल्यांकन और उसे दर्द मुक्त करने की कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे पहले भाग में ज़रूर जाएं। शुरुआत करने के लिए बस 60 किलो लगाने की कोशिश करें। अब एक बड़ी बात जो मैं हमेशा युवा एथलीट्स को बताने की कोशिश करता हूं जो पहली बार डेडलिफ्ट करना सीख रहे हैं, वह यह है कि बारबेल को ज़मीन से उठाने से पहले अपने ऊपरी शरीर को अत्यधिक सख्त और तनावपूर्ण बना लें। अक्सर हम सिर्फ वजन उठाने के बारे में सोचते हैं, हम यह नहीं सोचते कि वजन उठाने से पहले बहुत सख्त और तंग कैसे होना चाहिए। अच्छा, अब हमारी टीम जो तकनीक इस्तेमाल कर रही है वह अधिक डेडलिफ्ट तकनीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि नीचे जाते समय वह सांस लेगा और बार को वापस नीचे करते हुए सांस लेता रहेगा। वह बस बार को नीचे नहीं करने जा रहा है, वह इसे इरादे से नीचे करने जा रहा है और यह सुनिश्चित करता है कि वह सिर्फ ऊपर की ओर जाकर ही नहीं बल्कि नीचे उतरते समय भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह उसके लिए काम कर रहा है, तो वह अपने शरीर को नियंत्रित तरीके से नीचे करके ताकत हासिल कर रहा है। जब वह इसे नीचे छोड़ रहा हो तब एक संकेत जो मैं उपयोग करना पसंद करता हूं वह यह है कि जैसे ही आप बार को नीचे लाते हैं, जमीन को थपथपाइए जैसे कि अंडे के खोल को छू रहे हों। अंडे का खोल न तोड़ें। ये सुनिश्चित करता है कि आप पूरे अभ्यास के दौरान बार की पूरी कठोरता और नियंत्रण को बनाए रखें। आप इसे उछाल कर वह तनाव नहीं खो रहे हैं। एकदम स्क्वाट की तरह पूरा अभ्यास आपके धड़ की कठोरता बनाए रखने पर निर्भर करता है ताकि बार पर आपका पूरा नियंत्रण बना रहे। ये आपको कैसा लग रहा है? अभी तक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं ये जोड़ देना चाहूंगा कि बार की गति को नियंत्रित करना धीरे और संयमित ढंग से एक मजबूत डेडलिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपकी पीठ को कसकर रखने में मदद करेगा। धीरे धीरे ऐसा करने से बार का बेहतर रास्ता भी मिलता है। हाँ, क्या आप थोड़ा और वजन बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, वह बहुत अच्छा लगा और मैं आपको एक और तरीका दिखाने जा रहा हूं जो मुझे सच में पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी दूसरी सेट के लिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे पहले लट्स हैं। जब भी मार्टिन्स उस बार को उठाने के लिए तैयार होंगे वे अपने लैट्स को मजबूती से लॉक कर देंगे।
पीछे खींचते हुए इन बड़े मांसपेशियों को सक्रिय करने का प्रयास करते हुए। इससे बार्स के जमीन से हटने से पहले बहुत पेचदार सख्ती उत्पन्न होगी। अक्सर एथलीट्स अपनी लैट्स को ठीक से सक्रिय नहीं करते हैं और इसका काम होता है बाहों को बढ़ाना और बार को शरीर के पास रखना। अगर बार पिंडली से दूर जाती है तो ये पीठ पर अधिक दबाव डालेगी। लिफ्ट पूरा करना वाकई कठिन हो सकता है। वह नीचे जाएगा, अपनी लैट्स को पूरी तरह लॉक करेगा, अपनी बाहों को कसकर खींचेगा और तब लिफ्ट शुरू करेगा। अब मार्टिन्स जो करना पसंद करते हैं वह यह है कि जब वह नीचे की स्थिति में होते हैं तो बार जमीन से उठने से पहले अपने घुटनों को बगल में पूरी ताकत से धकेलते हैं ताकि अपने कूल्हों को सक्रिय कर सकें। हालांकि यह एक डेडलिफ्ट है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यह सिर्फ ऊपरी पीठ के खींचने का काम है। यह पैरों के साथ जमीन में एक धक्का देने की क्रिया ही है और उन कूल्हों की मांसपेशियों को सक्रिय करके घुटनों को बाहर की ओर धकेलते हुए और पैरों को जमीन में जमा कर रखते हुए आप सुनिश्चित करेंगे कि आप उठा रहे हैं। उन पैरों और ऊपरी पीठ का उपयोग करते हुए दोनों दिशाओं में खींचना, कई लोग इसे लगभग एक विश्वास मार्ग मानेंगे। आपके पैरों से उतना ही धक्का होता है जितना पीछे खींचते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं हल्के वजन पर भी इतना ज्यादा ऊपरी पीठ का तनाव बना लेता हूं कि आप देखेंगे कि बार मेरे ड्राइव करने से पहले ही उठ जाता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता हूं। हाँ, तो इसे देखें। इस स्थिति में आओ। लैट सक्रियता पर ध्यान देते हुए अगर वजन नीचे नहीं रखता तो यह उठ जाता है। मैं कितनी पीठ तनाव दे रहा हूं। हाँ, पिछले दिन जब मैं एडी कोहेन से बातचीत कर रहा था तब उन्होंने बताया कि कैसे अपनी एक बड़ी लिफ्ट पर जब वह 700-800 पाउंड उठा रहे थे, वह देखते थे कि बार जमीन से लगभग उठ रहा था उससे पहले कि वह इसे खींचना शुरू करते। ये भी सिर्फ उसकी जबरदस्त सख्त ताकत के कारण था। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, अब वह अक्सर यह पसंद करते हैं कि थोड़ा झटका देकर बहुत ही सख्त और कठोर स्थिति में पहुंच जाएं। तो यह ऐसा है जैसे अपनी कठोर और दृढ़ निचली स्थिति को पहचान कर उठने से पहले उसमें ठीक से कठोरता और स्थिरता को पूरी तरह से महसूस करना है। आप अपने सीने और ऊपरी शरीर के बारे में पोल की शुरुआत में क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी पीठ को कसने या छाती उठाने के बारे में सोचते हैं? मुझे सच में अपने कंधों को आराम से पीछे नीचे खींचने के बारे में सोचना पसंद है। बिल्कुल, वे सचमुच भारी वजन, मैं किसी भी तरह से उन्हें वहां नहीं रख सकता, लेकिन मैं हमेशा लिफ्ट शुरू करने से पहले जितना हो सके उतना तनाव में रहता हूं। इससे मेरी ऊपरी पीठ या कंधे की ब्लेड्स में लगभग कोई डिप नहीं होती। डेडलिफ्ट करते समय पीठ की हरकत को अच्छे से सीमित रखना बहुत जरूरी होता है ताकि शरीर को कोई नुकसान ना हो। अब आप कुछ विशिष्ट पावर लिफ्टर्स और कुछ स्ट्रॉन्गमैन को देखेंगे जिनके पास थोड़ी सी पीठ की हलचल होती है। वक्षीय रीढ़ थोड़ी सी हल्की घुमाव दिखा सकती है, खासकर जब उनकी ऊपरी पीठ में अधिक मांसपेशियां होती हैं तो यह और भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। लेकिन वे बार को जमीन से उठाते समय अपनी पीठ को हिलने नहीं देते हैं। रीढ़ को लचीला और चोटों से दूर रखने के लिए, साथ ही सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको रीढ़ को स्थिर रखना होगा और अपने कूल्हों से हिलना होगा। ये वीडियो विशेष रूप से डेडलिफ्ट पर केंद्रित है, एटलस स्टोन लिफ्ट पर नहीं। लेकिन इसके साथ आपके पास एटलस स्टोन के साथ आपके पास थोड़ा और पृष्ठभूमि है। एटलस स्टोन में निश्चित रूप से बहुत पृष्ठभूमि होती है। बात यह है कि एटलस स्टोन के साथ आपकी रीढ़ पर बहुत कम शेयरिंग तनाव होता है क्योंकि आपकी कशेरुकाएं कहीं खिसक नहीं सकती, क्योंकि एटलस स्टोन अनिवार्य रूप से आपकी रीढ़ का विस्तार बन जाता है। आपकी पीठ और आपका धड़ पत्थर के साथ इतनी मजबूती से बंद हैं कि उनके पास फिसलने की कोई जगह नहीं है। तो यह स्थिति में लॉक हो गया है। आप अपने सिर को नहीं हिला रहे हैं, केवल ऊपरी हिस्से में ही पीछे का हिस्सा फैलता है और गति करता है। लोग डेडलिफ्ट के दौरान बैकग्राउंड की बात करते हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि डेडलिफ्ट या एटलस स्टोन के साथ आपकी पीठ थोड़ी घुमावदार होती है, खासकर एटलस स्टोन के साथ, लेकिन आप रीढ़ को और नहीं घुमा रहे हैं। इसमें फर्क है और ये थोड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन बैक फ्लेक्शन में आंदोलन और पीछे झुकने का क्षण सिर्फ एक टॉर्क क्रिया है। क्योंकि वजन आपके सामने है तो आपके रीढ़ को झुकाने की थोड़ी टॉर्क गति होने वाली है, लेकिन रीढ़ अपनी जगह पर ही है। तो रीढ़ पर टॉर्क है लेकिन जोड़ों में ज्यादा हलचल नहीं होती, झुकाव बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यह पसंद है। हाँ, आप देखेंगे जेफ कैरन उदाहरण के लिए वह गोल पीठ से डेडलिफ्ट करता है, लेकिन जैसे आरोन ने कहा उसकी पीठ का घुमाव इसी बिंदु तक वैसा ही रहता है। आप नहीं देखेंगे कि वह पैरों से धक्का देता और अपनी पीठ से उठता है।
यदि आप एक युवा एथलीट हैं जो डेडलिफ्ट में नए हैं और वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि जब आप खुद को फिल्म करते हैं तो आपकी पीठ हिलने और गोल होने लगती है। इस समय का मतलब है कि आपको वजन घटाना चाहिए। आपको कोर की स्थिरता और तकनीक पर ध्यान देना होगा। आपको बहुत कोर व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पकड़ और तनाव बनाए रखें। धीरे धीरे आगे बढ़ें और निर्माण पर ध्यान दें, जैसे आपका शरीर स्थिरता बनाए रखने की क्षमता प्राप्त करता है। सही। ठीक है, चलिए थोड़ा और वजन बढ़ाते हैं। हम और वजन जोड़ने जा रहे हैं, तो चलिए। ठीक है दोस्तों, हमारी आखिरी सेट पर सेटअप करने के लिए एक और इशारा है जिसे हमें ध्यान में रखना है। मार्टिन्स को आगे बढ़ने दूंगा। तो ये निश्चित रूप से आपके शरीर के लीवर पर निर्भर करता है और आपके शरीर के प्रकार के अनुसार इसे व्यक्तिगत और परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब मैं डेडलिफ्ट के लिए बार पकड़ता हूं, तो मुझे इस तरह से सेटअप करना बहुत पसंद है कि मेरी कमर की मोड़ मेरे घुटने और कंधे के बीच की पूरी दूरी को बराबर हिस्सों में विभाजित करे। तो मेरा घुटना, तो अगर आप एक पैमाना लेंगे तो मेरा कूल्हा ठीक वहां के मध्य बिंदु पर होगा। न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, बहुत ऊंचा हो जाता है तो ये बहुत अधिक एरेडियल बन जाता है और आपके क्वाड्स की सक्रियता की पहल पर्याप्त नहीं हो पाती। बहुत नीचे है, इसे खींचना मुश्किल है। आपके कूल्हे उठते रहेंगे जब तक कि बार जमीन से ना उठे। देखो, आखिरी बात पैर की स्थिति का ध्यान रखने की है। मार्टिन सिर्फ एडी का उपयोग करके नहीं चलेगा, बल्कि बड़े अंगूठों को भी दबाकर रखेगा। अपने शरीर के वजन को पूरे ट्राइपॉड में अच्छी तरह से फैलाएं। पैरों की स्थिरता के लिए अच्छा आर्च बनाएं। हमने पहले ही बताया कि वह घुटनों को साइड में धकेल रहा है। वह सपाट पैर वालों के लिए आर्चिंग बना रहा है। आपको अधिक संतुलन वाला पैर दिखेगा। एक बात जो हमने शायद नहीं की है वह है संरेखण। बार मध्यपद के ऊपर है और फिर निश्चित रूप से आपके कंधे भी उसके साथ सीध में होने चाहिए। आपके कंधे कभी बार के आगे या पीछे नहीं होने चाहिए। तो इवान, आपको यहाँ किनारे पर आने दीजिए और आप देख सकते हैं जैसे ही वह अपनी शुरुआत की स्थिति में नीचे जाता है, मिडफुट के ऊपर बार है। मैं खुद को नीचे खींचना पसंद करता हूं ताकि तनाव बने। मैं यहां अपनी सांस लेता हूं और अपने आप को नीचे खींचना शुरू करता हूं और फिर अपने कंधों को अपने हाथों के ऊपर लाकर खींचता हूं। मुझे ये पसंद है। नियंत्रण नीचे, धीरे से थपथपाएं और फिर वापस ऊपर जाएं। याद रखें, अंडे का छिलका छुएं, अंडे का छिलका तोड़ें नहीं। संपूर्ण समय तक तनाव बनाए रखना आवश्यक है। बहुत ही अच्छा। ठीक है दोस्तों, मार्टिन्स के साथ डेडलिफ्ट ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप पहले से नहीं हैं तो उनके YouTube चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आपके सवाल हों तो कृपया हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगली बार तक दोस्तों, हैप्पी डेडलिफ्टिंग। जांच के लिए धन्यवाद।